हेलो दोस्तों, यदि आपने एनएससी के लिए कोई भी पेमेंट किया था और वहाँ पर वो पेमेंट रिजेक्ट हो गया और अभी तक आपको रिफंड नहीं किया गया है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं इसमें पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे कि आप अपना पेमेंट वापस ले सकते हैं, जो कि आपका 470 रुपये या 270 रुपये आपसे जो पेमेंट लिया गया था। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पावर टू रिच। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा कि वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी दबा लीजिए, जिससे कि आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल ये वीडियो यदि पसंद आता है, आपका पेमेंट रिफंड होता है, तो निश्चित ही आप इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इस तरह से अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाना है, जो कि आप देख रहे हैं एनएससी वेलकम टू आधार पोर्टल है। इस पोर्टल पर आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, सबसे लास्ट में जो लिखा है पेमेंट हिस्ट्री, तो इस पेमेंट हिस्ट्री में आपको क्लिक कर देना है। हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें तो 4 बार मैंने यहाँ पर पेमेंट किया है। पहला पेमेंट जो मैंने यहाँ पर किया है, मैं आपको थोड़ा जूम करके शो कर देता हूँ। पहला पेमेंट जो मैंने यहाँ पर किया है वो 2 अगस्त 2020 को किया है। दूसरा पेमेंट जो किया वो भी 2 अगस्त 2020 को ही किया। उसके बाद में तीसरा पेमेंट मैंने 3 अगस्त 2020 को किया और उसके बाद में मैंने 4 अगस्त 2020 को किया। कहने का मतलब है मैंने 2, 3 और 4 इन 3 दिनों में मैंने 4 बार पेमेंट किया। यहाँ 2 तारीख को दोनों पेमेंट यहाँ पे रिजेक्ट किए गए, लेकिन इन दोनों में से जो दूसरा पेमेंट था 2 अगस्त 2020, ये पेमेंट हमारा डिडक्ट कर लिया गया है अकाउंट से। इसका अमाउंट जो था 470 रुपये, ये हमारा डिडक्ट हो गया। इसका प्रूफ मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो ये हमारा 2 अगस्त का मैसेज पड़ा हुआ है। हमारे पास एक इसमें दिया गया था अगस्त 2 11:23 सुबह के टाइम पे मैंने ये ट्रांजेक्शन किया था। तो यहाँ पर आप देखें तो ये 470 रुपये यहाँ पर मेरा डिडक्ट किए गए थे और ये पेमेंट जो हमारा था किसी भी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद आप देखें तो जो पहला पेमेंट मैंने किया था 2 अगस्त को, ये पेमेंट डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दिया गया। ये अकाउंट से हमारा बैलेंस भी डिडक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने 3 अगस्त को फिर से एक पेमेंट किया, जो कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल रहा। फिर से मेरे अकाउंट से पेमेंट लिया गया, लेकिन वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन आईडी मुझे नहीं मिलने की वजह से पेमेंट हमारा अकाउंट से डिडक्ट नहीं हो पाया था। मैसेज हालांकि आया लेकिन डिडक्ट नहीं हुआ। उसके बाद में 4 अगस्त को मैंने फिर से पेमेंट किया, जो कि आप देख रहे हैं 470 रुपये 82 पैसे का। इसका भी मैं प्रूफ आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें तो अगस्त 4 9:10 सुबह के टाइम पे मैंने फिर से पेमेंट किया 470 रुपये का। तो टोटल यहाँ पर मैंने 2 बार पेमेंट किया 470 का। एक मैंने 2 अगस्त को पेमेंट किया था, उसका रिफंड मुझे अभी तक नहीं मिला है, जबकि आज की डेट यदि आप देखें तो 28 सितंबर है। तो यहाँ 2 महीने होने को आए हैं, लेकिन अभी तक कोई पेमेंट रिफंड नहीं मिला है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने जो पेमेंट किया था और आपका पेमेंट किसी भी वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उस पेमेंट को आप किस तरह से वापस ले सकते हैं। तो चलिए हम आपको डिटेल इसके लिए बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको इस अकाउंट से आपको लॉग आउट हो जाना है। ऊपर आप क्लिक करेंगे, साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैंने साइन आउट कर दिया है। साइन आउट करने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है टोल फ्री नंबर। तो ये जो टोल फ्री लिखा है 02242706500, तो इस नंबर पर मैंने कॉल किया था। आप भी चाहे तो कॉल करके देख सकते हैं, लेकिन जो कॉल करने के बाद मुझे जो वहाँ से रिस्पांस दिया गया, वो रिस्पांस थोड़ा उसमें काम ऐसा बता दिया गया है जिससे आपको थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए आपको जो एसबीआई बैंक होती है, किसी भी एसबीआई बैंक में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि एनएससी आधार का जो मर्चेंट बैंक है, जिस बैंक के थ्रू आपका पेमेंट लिया जाता है, तो वो उन्होंने एसबीआई को अथॉरिटी दे रखी है कि जितना भी एनएससी का पेमेंट है, वो सभी पेमेंट कलेक्ट करने का जो काम है वो एसबीआई करती है। तो आपके अकाउंट से जो भी बैलेंस डिडक्ट होता है वो सीधा जाता है एसबीआई को। ओके, तो हमारे पास से जो बैलेंस डिडक्ट हुआ था वो एसबीआई को गया है। तो मैंने इनके पास कॉल की, मैंने उनको बताया कि मेरा पेमेंट रिफंड नहीं हुआ है। हालांकि 2 बार मैंने कॉल की। यहाँ पर बात करने से मुझे क्या रिस्पांस मिला और वहाँ से मुझे क्या तरीके बताए गए इस पेमेंट को वापस लेने के। तो जो तरीका वहाँ से बताया गया वो तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अपने पास पड़ोस की किसी भी एसबीआई की ब्रांच में। एसबीआई की ब्रांच में जाने के बाद वहाँ पर आपको इस तरह से अपने पोर्टल को लॉगिन करने के लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको अपने पास ही रखना है। वहाँ पर जाकर के आपको ये पेमेंट हिस्ट्री का इसको स्क्रीनशॉट अपना मोबाइल में पहले ही आपको ले लेना है। उसके बाद आप जैसे ही ब्रांच पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर के आपको बताना है कि मेरा एनएससी के लिए दिया गया पेमेंट रिजेक्ट हो गया था और मुझे अभी तक रिफ़ंड नहीं किया गया है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ आप देखें तो ट्रांजेक्शन आईडी दी गई है, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी मुझे दी गई और ये पेमेंट भी हमारा अप्रूव है, तो ये आईडी तो दे दी गई, तो ये तो मुझे वापस लेना नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर हो सकता है, जैसा कि मैंने
टोल फ्री नंबर पर बात की थी तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी मिली होगी उस नंबर की या उस ट्रांजैक्शन की जो कि आपका रिजेक्ट हुआ है। तो वो ट्रांजैक्शन आईडी यदि आपके पास यहाँ पर शो कर रही है तब आपको वो ट्रांजैक्शन आईडी लेकर के सिंपल चले जाना है बैंक में। यदि आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है तब आपको क्या करना है कि आपको अपना जो पासबुक है उसमें आपकी एंट्री करवा लेनी है। आपको वहाँ पर जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसका प्रिंट वहाँ पर करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद वहाँ पर आपको यूटीआर नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है वो वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो उसके मिलने के बाद आपको वही ट्रांजैक्शन आईडी लेकर के अपने बैंक जाना है एसबीआई की किसी भी ब्रांच में, और वहाँ जाने के बाद आपको ट्रांजैक्शन आईडी दे देना है। ट्रांजैक्शन आईडी जब आप वहाँ देंगे तो वो आसानी से उस ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू आपके उस ट्रांजैक्शन को, उस पेमेंट को ट्रेस कर पाएंगे और ये चेक कर पाएंगे कि ये पेमेंट जो है सिर्फ हमारी बैंक तक है या हमने आगे एनएससी को ये पेमेंट भेज दिया है। यदि वो वहाँ पर चेक करने पे पाते हैं कि हाँ ये पेमेंट सिर्फ बैंक तक आया है और एनएससी तक नहीं गया है जिसकी वजह से ये रिजेक्ट है, तब वो क्या होगा कि वो पेमेंट आपका वापस कर देंगे। इसके लिए आपको एक चार्ज बैक फार्म बोला जाता है, वो फार्म भी आपको भरना होगा। इसके लिए यदि आप अपने खुद से यदि आप कोई पर्सनल बात करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो मैंने नंबर बताया है उस टोल फ्री नंबर पर आप बात कर सकते हैं। हालांकि मुझे वहाँ पर ये भी बताया गया कि आपको यदि ईमेल आईडी के माध्यम से कोई भी कम्युनिकेशन आप करते हैं, कोई भी हेल्प मांगते हैं तो वहाँ पर आपकी कोई हेल्प नहीं की जाएगी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, यहाँ जो रिफ़ंड आपको लेना है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पर रजिस्टर की थी उसी ईमेल आईडी के थ्रू आपको इस ईमेल आईडी पर एक मेल कर देना है। इस ईमेल आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हम नया टैब ओपन करते हैं। नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ हम आते हैं जीमेल में। जैसे कि हम यहाँ आ चुके हैं अपने ईमेल एड्रेस में, वही ईमेल एड्रेस है जो मैंने इस एनएससी आधार के लिए रजिस्टर किया था। यहाँ पर देखें तो मैंने कुछ ईमेल सेंड की थी। जैसे कि पहले मैंने जो ईमेल सेंड किया था तो यहाँ पर मैंने लिखा था माई रिफ़ंड, ये देखिए आप, ये लिखा है यहाँ पे देखें आप टू के बाद UIDI_admin@nscit.com, ये जो हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है मैंने जैसे कि भी आपको कॉपी करके बताया है, उसी ईमेल आईडी पर मैंने एक एसएमएस किया था माई रिफ़ंड नॉट रिसीव एट प्लीज़ रिफंड। तो ये ईमेल भेजने के बाद मुझे वहाँ से वापस एक मेल दिया गया, लिखा है डियर सर या मैडम, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, काइंडली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट एसबीआई बैंक फॉर रिफ़ंड प्रोसेस। तो यहाँ पर मुझे सीधा बता दिया गया कि आपको जो रिफ़ंड प्रोसेस है उसके लिए अपने किसी भी नज़दीकी एसबीआई बैंक में विजिट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर मैंने फिर से एक बार फिर से मैंने यहाँ पर मेल सेंड किया जिसमें मैंने लिखा, ये रहा सर, मैं 2 बार पेमेंट कर चुका हूँ, ना ही अप्रूव हुआ ना ही रिफ़ंड, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आगे मैंने यहाँ पर अपना जो यूज़र आईडी था वो लिखा है और नाम लिखा है। इसके बाद मुझे फिर से एक मेल भेजा गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है डियर सर या मैडम, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, इफ़ योर पेमेंट इज रिजेक्टेड और फेल्ड यू विल रिसीव द रिफंड फ्रॉम बैंक विद इन 15 to 20 वर्किंग डेज। तो यहाँ पर सीधा यही बताया गया है कि यदि आपको अपना पेमेंट वापस लेना है तो पेमेंट वापस लेने के लिए आपको अपने नज़दीकी किसी भी एसबीआई की ब्रांच में जाकर के वहाँ पर आपको चार्ज बैक फार्म भरना होगा। तो चलिए चार्ज बैक फार्म क्या होता है और इसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं एसबीआई बैंक का। तो इसके लिए आपको आना है ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ सर्च बार में आपको टाइप करना है एसबीआई चार्ज बैक फार्म। ओके, इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे उसके बाद में इसे आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये देखेंगे आप, लिखा है चार्ज डिस्प्यूट फार्म फिल ऑनलाइन या प्रिंटेबल फिलेबल ब्लैंक। ओके, इसी पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप देखें तो यहाँ पर ये PDF फिलर ये कोई वेबसाइट है, यहाँ पर गेट फार्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ गेट फार्म पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा पेज प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर आप देखें तो ये रहा पेज ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से डिस्प्यूट फार्म ओपन होकर के आ चुका है। इस फार्म के ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको ये सभी डिटेल फिल कर लेनी है। हालांकि इसमें डिटेल बहुत ज़्यादा होती है लेकिन सभी आपको नहीं भरनी है। इसमें आपको 1 या 2 डिटेल ही भरनी होंगी, उसके दरवाजे आपको कुछ भी नहीं भरना। जैसे कि यहाँ ट्रांजैक्शन डेट, मर्चेंट नेम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, डिस्प्यूट अमाउंट, यही 2-4 चीज़ें आपको भरनी है, नाम, मोबाइल नंबर वगैरह। उसके बाद में आपको ये फार्म वहाँ जमा करना होगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस फार्म को प्रिंट करें या ये सब कुछ करें, आपको सीधा बैंक जाना है। किसी भी एसबीआई की ब्रांच में आप चले जाएं, वहाँ पर आपको जाकर के पूरी बात बतानी है कि मैंने जो पेमेंट किया था उसका मुझे रिफंड चाहिए है। और मुझे ये भी बताया गया कि यदि आपको अपना बैलेंस रिफंड लेना है तो इसके लिए आपको किसी भी ब्रांच में, एसबीआई की ब्रांच में आपको संपर्क करना होगा। तो
आप पूरा प्रोसेस मुझे बता दीजिए किस तरह से पेमेंट रिफंड होगा, तो वो वहाँ पर आपको खुद ही पूरा प्रोसेस बता देंगे। अदरवाइज वो फार्म ही आपको एक दे देंगे और बता देंगे किस तरह से आपको फार्म वगैरह भरना है। उसको फार्म को भर करके आप जमा कर दीजिएगा। हो सकता है कि अगले 15 से 20 दिनों में आपका पेमेंट जो है वो रिफंड हो जाए। तो आई होप दोस्तों कि ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आया है और तरीका जो मैंने बताया है वो आपको सही लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनका भी पेमेंट यहाँ पर रिफंड नहीं हो पा रहा है तो वो भी अपने पेमेंट को रिफंड करवा सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम।